सारे डेटा टाइप्स करके देखे थे सभी ने? हाँ सर। ठीक है सर वो पिछले दिन का वो रिकॉर्डिंग आपने तो सर लास्ट 2 डेज की रिकॉर्डिंग नहीं मिली। वो भी अपलोड नहीं करी थी। हाँ कर देंगे, आज ही करेंगे, आज या कर देंगे, मंडे तक तो मिल ही जाएगी सारी। ये कल परसों तो ऑफ ओके रहेगा सर। तुम लोग का। ओके। ये सारे हाँ डेटा टाइप्स करके देखे थे सबने? हाँ हाँ सर। करे थे? उधर टपल के अंदर सेट रख सकते हैं हाँ। हम? नहीं सर, टपल तो मैंने ट्राई नहीं किया था क्योंकि वो तो वो चेंज नहीं कर सकते, तो मैंने उसको ट्राई नहीं किया। और डिक्शनरी और लिस्ट किया था। लिस्ट के अंदर टपल को रख सकते? सर लिस्ट के अंदर से रख सकते हैं, बट टपल के अंदर नहीं रख सकते। ठीक है चलो देख लेते हैं। लिस्ट के अंदर ये रही हमारी लिस्ट। इसके अंदर हम लोग एक लिस्ट और बना के देख रहे सर हैं, मैंने ये रख ट्राई नहीं सकते हैं? किया। ये कर सकते हैं? हाँ हाँ ठीक है। और ये कर सकते हैं क्या, इसके अंदर एक टपल बना दें? ये कर सकते हैं क्या? शायद नहीं। क्या? हाँ हाँ तो गया देखो। सर हम लिस्ट के अंदर टपल रख सकते हैं पर टपल के अंदर लिस्ट नहीं रख सकते सर। हाँ पहले बताओ, ये कर लिया। अब इसके बाद जैसे अगर मान लो हमने कहा इस टू को एक्सेस करना है तो कर सकते हो? हाँ सर। कैसे? क्या लिखेंगे इस जगह पे? सर L1 ऑफ 12 इंडेक्स 12 नहीं सर 13 सॉरी 11 रहेगा सर। 11 सर। -1 कर दो तो? हाँ सर होगा। लेकिन हमें 2 चाहिए अकेला, तो वो ले सकते हो? अकेला 2 देखो बढ़िया तरीका है इसका भी। जैसे पहले हमने -1 करके पहले ये एक्सेस कर लिया कि इसको ले आओ, ठीक है, ये आ गई। अब इसके अंदर हमें 2 पे जाना है, तो किस पे है ये? 0 1 इंडेक्स पे है ये, ठीक है। हाँ सर। एक और ब्रैकेट बनाएंगे, इसके अंदर कहेंगे कि 1 वाली को ले आओ, तो उसके अंदर से 1 वाली को ले आएगा। देखो 2 आ गया हमारे पास, आ गया। यस ये ऐसे ही हम इसके अंदर कहते हैं 0 इंडेक्स पोजीशन को लेके आओ, तो क्या आता? 5 5 आता। हाँ सर। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। और टपल के अंदर लिस्ट रख के देखिए। हाँ सर नहीं होगा क्योंकि टपल इम्यूटेबल है। रन करेंगे तो रख तो गया है, लेकिन मेरे में एरर आ रहा था। रख तो जाएगी। अब जैसे कि अगर देखो लिस्ट क्या होती थी हमारी? चेंजेबल। हाँ सर। और टपल होता था हमारा अनचेंजेबल। इम्यूटेबल अनचेंजेबल। हाँ, तो अब इसके अंदर हमने टपल के अंदर लिस्ट रख दी, और अब अगर इस लिस्ट के अंदर कोई आइटम को चेंज करेंगे तो क्या वो कर सकते हैं हम? पहले तो इस 4 को एक्सेस करने की कोशिश करो। 4 कैसे लाओगे? 4 एक्सेस कैसे करोगे 4 को?
-1 फिर 1 1 1, ठीक है। तो ये 4 एक्सेस हो जाएगा हमारा। अब ये है क्या, ये लिस्ट है, ठीक। और इसके अंदर अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता है सर, हो सकता है। और कौन क्या बोल रहा है? हाँ सर बोलो। रन करेंगे। अब ऐसे ही हम ये देखेंगे पूरी T1 चेंज हो गया। तो देख रहे हो, एक टपल जो कभी चेंज नहीं हो सकता था, उसके अंदर हमने एक लिस्ट रख दी जो कि चेंज होती है, तो उसके अंदर चेंज किया तो एक तरीके से हमारा टपल चेंज हो गया। तो ये एक तरीके से टपल को चेंज करने का। ये ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जैसे कोई टपल है, उसके अंदर अगर टपल की प्रॉपर्टी पूछेगा पहले, वो कहेगा क्या वो चेंज हो सकता है, तुम बोलोगे नहीं होगा कभी भी वो चेंज। तो कहेगा उसके अंदर अगर एक हम लिस्ट रख दें, ठीक है, और उस लिस्ट के अंदर कोई चेंजेस करें तो क्या वो कर पाएगा उस चेंजेस को कि नहीं कर पाएगा? तो कर लेगा, ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया खुद से करके। ओके, यस। और आ जाते हैं और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हो गया, इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि टप्पल है ये तो, ठीक है ना। हाँ। और तो कुछ नहीं थे क्वेश्चन, यही एक दो थे इम्पोर्टेंट। ठीक है, बाकी ये देख रहे ट्राई करके डिक्शनरी के अंदर की जगह पे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट और दूसरी एक डिक्शनरी वगैरह सब कुछ रख के कर लिया। हाँ। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हेलो, यस। कल ये कहा था डेटा टाइप्स कर रहे थे, उसके बाद इनमें कुछ कहा था कि ट्राई करना एक दूसरे के अंदर रखवा के देखना कि सेट के अंदर लिस्ट, डिक्शनरी, ये सब चीजें करी थी। पाइथन रन नहीं कर पा रहा, पर समझ नहीं आ रहा कैसे। पाइथन रन नहीं हो रही? नो सर। मतलब क्या पाइथन इंस्टॉल कर लिया था तुमने? वो ही नहीं हो पा रहा सर, वो मैंने वो सेम प्रॉब्लम। एरो कमेंट तो सबसे पहले python.org पे जाओगे, ये रहा, इधर से ये रहा डाउनलोड्स के अंदर जाओगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारे सिस्टम के लिए बेस्ट स्पेसिफिकेशन ये दिखा देगा। 3.9 आ गया अब ये नया अपडेट। सर मैं एनाकोंडा 2 कर रहा था ना। एनाकोंडा में चला रहे हो? यस सर, ऊपर वो उसमें रन नहीं कर पा रहा, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ सर, एनाकोंडा का उस नया एरर आ रहा है, मतलब जुपिटर स्पाइडर कुछ भी ओपन करो तो लॉन्च नहीं होता। जी सर। रन ही नहीं हो रहा? नहीं नो सर। एनाकोंडा डिलीट कर दो, फिर यही कहेंगे। वैसे चलता तो एनाकोंडा से तो बहुत अच्छा चलता है, उसमें तो सब कुछ पहले से ही इंस्टॉल्ड सर होता है। अभी पाइथन 3.8 का जो अपडेट दिया उसके बाद से ऐसा हो रहा है। दिक्कत दे रहा सर। पता नहीं, अब तो ये आ गया स्टेबल वर्जन है ये 3.9। 3.9 का इंस्टॉल किया, उसमें जो नोटबुक अलग से इंस्टॉल किया तो तब भी ओपन नहीं हुआ। फिर जाके ऑनलाइन कंपाइलर से ये सब प्रोग्राम किया। अच्छा, जुपिटर नहीं चल रहा मतलब उससे, एनाकोंडा तो से? एनाकोंडा से नहीं चल रहा था तो एनाकोंडा अनइंस्टॉल कर दिया, फिर सिर्फ पाइथन इंस्टॉल किया, उसमें नोटबुक इंस्टॉल किया, तभी भी नहीं चला सर। पाइथन अलग से इंस्टॉल करके उसके अंदर जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल किया तो भी नहीं चल रहा है? तो कैसे नहीं चल रहा है? ये तो चलना चाहिए था। पता नहीं सर, आज से सिस्टम फॉर्मेट करके क्या ट्राई एरर क्या आ रहे हैं? सर और एरर कुछ नहीं आ रहा है, इंस्टॉल हो जा रहा है, फिर जुपिटर नोटबुक मतलब ऑन करने के लिए कमांड दे रहे हो, एंटर मार रहे हो, सिर्फ वो ब्लिंक होता रहता है, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है। तो ऐसा करो ना, जहाँ पे तुम्हारा पाइथन इंस्टॉल है, ठीक, उसकी फोल्डर पे जाओ तो देखना कई सारे फोल्डर्स बने होंगे, स्क्रिप्ट नाम का हाँ सर, फोल्डर उसमें होगा। exe फाइल भी ओपन करके देखा, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ये राउंड राउंड घुमा, बंद हो गया,
कुछ भी नहीं ओपन हुआ। स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर ढूंढ हाँ लिया सर। था, उसके अंदर नोट अंडरस्कोर जुपिटर नाम से होगी या नोट डॉट जुपिटर करके होगी एक फाइल, .exe जुपिटर फाइल होगा। नोटबुक करके। हाँ सर। हाँ, वो रन करी थी डायरेक्ट डबल क्लिक करके? एनाकोंडा में सर। हाँ नहीं, उसे तो डायरेक्ट कहे थे डबल क्लिक कर दो तो वो ओपन हो जाती है, और उससे फिर जुपिटर ऑन हो जाता। एक मिनट सर, फिर से एक ट्राई सेकंड कर लेता अभिषेक। हूँ। रिकॉर्डिंग परमिशन अलाउ तो है अभिषेक, तुम्हें क्या हो गया? सर मेरी तो यस कुछ एक सेकंड, यश तुम्हारे में आई नहीं रही। हाँ आ गया हैगा, वही देख रहे किस किसके में, सबके में अलाउ कर रहे हैं। सबके में अलाउ कर दिया जिनके में आ रहा था। करा इंस्टॉल, पहले सब अनइंस्टॉल करो तुम तो पाइथन सिंपल इंस्टॉल करो, फिर उसके स्क्रिप्ट फोल्डर में जाओ, ऊपर लोकेशन बार होती है जो जैसे ये है लोकेशन बार, हाँ सर। पूरे को हटा के cmd टाइप कर देना लोकेशन बार में, तो उस जगह पे तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। सिंपल इंस्टॉल कर लेना, पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। सर पिप के थ्रू। हाँ, पिप इंस्टॉल जुपिटर स्पेस नोटबुक, नोटबुक। ये सेम कमांड चला देना तो इंस्टॉल हो जाएगी तुम्हारी जुपिटर नोटबुक पाइथन के अंदर। फिर सर स्क्रिप्ट सेम फोल्डर के प्रोसेस तो अंदर मैं किया हूँ। फिर भी नहीं हो रहा। नहीं सर, फॉर्मेट करके एक बार ट्राई करूंगा सर सिस्टम। तो तुम्हें बताने के चक्कर में हमने अपना जुपिटर ऑफ कर दिया। हुआ? नहीं सर, नहीं हो रहा है। मतलब इंस्टॉल हो गया है सर, पाइथन मेरा डाउनलोड। .exe फाइल ओपन करने से भी सिर्फ ब्लिंक हो रहा है। या चलो हम वीडियो भेज देंगे, हमारे पास है ये लिंक। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखा दूं क्या हो रहा है प्रॉब्लम। करो स्क्रीन शेयर करो, रुको एक सेकंड। कहाँ पे? अभिषेक है ना? हाँ सर। एक सेकंड रुको ना, कर दिया होस्ट, करो शेयर करो स्क्रीन। हाँ यही, बस ऐसे ही ब्लिंक होते होते रह जाते हैं। रुको वेट करो, ऐसे ओपन तो होता है अपने आप, अभी चलेगा। सर आधा घंटा वेट किया हूँ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा आधा घंटा वेट किया? हाँ सर। फिर हटा दो फिर तो। और स्क्रिप्ट फोल्डर में दिखाओ, और ऊपर जाओ, ऊपर फाइल्स क्या क्या है, और तुम्हारी क्रिएटेड नोटबुक तो नहीं है इसमें? ऊपर जाओ और सबसे ऊपर चले आओ। ठीक है, अभी तक मतलब कोई भी जुपिटर नोटबुक नहीं बनाई ना इसमें तुमने? नहीं सर। ये तो ऐसा करो, पाइथन फिर अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना, और हाँ, बैक करो, एक बार बैक जाओ, एक फोल्डर बैक जाओ। ये स्क्रिप्ट फोल्डर है, अब इसी को जैसे ही ओपन करोगे, ओपन करो फिर से स्क्रिप्ट फोल्डर को, ये ऊपर लोकेशन बार है, हाँ इधर टैप करो, ये पूरी इरेज करके cmd टाइप कर देना, पूरी इरेज कर दो, cmd टाइप कर दो। हाँ cmd, एंटर। ये लोकेशन पे कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, इसके बाद इधर कर देना पिप इंस्टॉल जुपिटर स्पेस नोटबुक।
अभी ठीक अनइंस्टॉल है करके करना पड़ेगा ना। दोबारा हाँ पूरा पहले पाइथन हटा दो अपने में से, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ करना तो अपने आप जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो जाएगी और यही सेम आइकन आ जाएगा जुपिटर डैश करके नोटबुक, ओके सर। ठीक है। बस करो होस्ट चेंज करो। तो परमिशन दे दिया करो ना स्क्रीन शेयरिंग की। नहीं होती, ऐसे नहीं हो रही थी वैसे। आ गया, ठीक है। कल डेटा टाइप्स देखे थे, उसके बाद अब इसका हाँ सर। टाइप कास्टिंग और देख लेते हैं आज पहले। टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन, ठीक है, कुछ भी कह लो इन दोनों में से। टाइप कन्वर्जन यानी कि किसी भी डेटा टाइप को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ए वेरिएबल है, इसके अंदर समझ लो स्ट्रिंग के अंदर हमने लिखा नंबर, ठीक है। इसका पहले हम डेटा टाइप देखेंगे, ठीक है। डेटा टाइप किसका, ए का, तो हमने ए प्रिंट करवाया और साथ में टाइप चेक किया ए का, तो स्ट्रिंग आएगा। रन हो जाओ। टाइप चेक किया हमने ए का, तो ये देखो रन हुआ, नंबर है लेकिन आया क्या टाइप, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो अब अगर हम ऐसे ही करके अगर बी एक और नंबर लेते हैं कोई, समझ लो इसी के अंदर ही, और उन दोनों का अगर एडिशन करवाना चाहे, अगर हमने कहा कि ए प्लस बी कर दो, रन करेंगे तो ये बहुत लंबा नंबर बन गया। हम तो चाहते थे इन दोनों का एडिशन हो जाए, हुआ नहीं, क्योंकि ये क्या थे, स्ट्रिंग थे, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग क्या करता है, टाइप को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे कोई टाइप है, जैसे कि स्ट्रिंग है ये, ठीक, हमने कहा इसको नंबर बनाना है, यानी कि इंटीजर बनाना चाह रहे हैं हम लोग, तो सिंपल कहेंगे INT में कन्वर्ट कर दो किसको, ए को, ठीक। और उसको सेव, हाँ, ए को कन्वर्ट कर दो इंटीजर में, INT इंटीजर, और उसको सेव करवा दो वापस ए वेरिएबल के अंदर, ठीक है। या कर लो बी वेरिएबल के अंदर, या सी के अंदर, या डी के अंदर, किसी के अंदर भी। हमने कहा वापस से ए के अंदर ही करवा रहे हैं हम लोग, ठीक। रन करेंगे और उसके बाद इसी के नीचे देखो हम टाइप चेक कर लेंगे इसी का, साथ ही साथ हमने कहा ए प्रिंट कर दो और टाइप बता दो किसका, ए का। रन करेंगे, पहले जो ए था उसका टाइप स्ट्रिंग था, फिर कन्वर्ट होके वो इंटीजर बन गया, देखो क्लास इंटीजर आ गया, यस। ठीक है। ऐसे सिमिलरली इसका भी चेंज कर लेंगे, हमने कहा इंटीजर में कन्वर्ट कर दो किसको, बी को, और वापस से बी के अंदर सेव करवा दो। अब जब प्लस करेंगे तो एडिशन सही आएगा, ठीक है। यस। ठीक, टाइप कन्वर्जन समझ में आया। अब जो हाँ। चीज पॉसिबल है वही कन्वर्ट तो हो सकती है। अब अगर हम इसके अंदर ABCD दे देते तो ये एरर दे देगा। रन करेंगे, अब ये एरर दे देगा, देखो ये एरर दे दिया कि कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं बेस 10 ABCD को बेस 10 के बेसिस, मतलब नंबर में, इंटीजर में, ठीक है। तो जो चीज पॉसिबल होगी वो ये कर सकता है, ये, या हमने इधर वापस से वही कर लेते हैं, बैक टू दिस, इसे ऐसे ही रखा है, तो नीचे चेंजेस करते हैं आप, ठीक है। बी वेरिएबल बना रहे हैं, बी के अंदर अब क्या किया हम लोगों ने, इधर पे एक फ्लोट नंबर ले लिया, चलो समझ लो ये फ्लोट नंबर है, ठीक। हमने कहा इसको इंटीजर में कन्वर्ट करवाना है, तो हो सकता है, क्या पॉसिबल है इसको करना, हेलो, हाँ, पॉसिबल है। चार ले लेगा। तो पॉइंट के बाद, पॉइंट नहीं, 4 नहीं लेगा, वही तो है, पॉइंट के बाद की सारी चीजें हटा देगा वो, उसे नहीं मतलब है, चाहे इधर पे 99 भी लिखा हो। रन करेंगे 3 ही आएगा, देखो होल नंबर का आया, ठीक है। मतलब ये है, पॉइंट के बाद का सब कुछ हटा देगा, वो जो मिलेगा जो है उसके पास पॉइंट से पहले वो दिखा देगा बस हमें,
ठीक है, ये करता है फ्लोट। तो जो चीज पॉसिबल होंगी वो कर लेगा, जैसे कि हम 3 इंटीजर है, उसे हमने कहा फ्लोट में चेंज कर दो तो कर देगा, 3.0 बना देगा। ठीक है, ऐसे ही हमने कहा कि नंबर है, अब इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दो, स्ट्रिंग भी हो सकता है। ठीक है ना, देखो स्ट्रिंग में 3 आ गया। अभी इसका टाइप चेक कर ले तो स्ट्रिंग ही होगा। देखो टाइप चेक करेंगे बी का, स्ट्रिंग। ठीक, तो जो चीजें पॉसिबल हैं वो कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे कि हमने एक L1 लिस्ट बनाई, ठीक है, लिस्ट के अंदर कुछ नंबर्स थे, इस तरीके से नंबर हो गए। ठीक है, ये तो पता है ना L1 लिस्ट है। रन करके चलो दिखा भी दे। जी सर। L1 टाइप ऑफ L1 L1 रन किया, ये हमारी लिस्ट है। लास्ट। तो क्या इस लिस्ट को हम टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो हमने लिख दिया टपल में कन्वर्ट कर दो। किसको कन्वर्ट कर दो? L1 लिस्ट को। L1 को। ठीक, तो बस अब हम जब T1 देखेंगे और टाइप चेक करेंगे T1 का, तो ये कन्वर्ट हो चुकी है टपल में। ठीक, देखो ब्रैकेट्स भी चेंज हो गए। ओके, यस अब जैसे अगर हमने कहा तो मैं एक लिस्ट दी, उसके अंदर कई सारी डुप्लीकेट्स हैं, तो हमने कहा कि बिना डुप्लीकेट वाला लिस्ट बना के दो हमें, बिना डुप्लीकेट वाला लिस्ट बना के दो। तो कैसे बनाओगे तुम? प्रॉपर्टीज याद करोगे, सेट के अंदर डुप्लीकेट्स नहीं होते थे, याद है? हाँ सर। सबसे पहले सेट में कन्वर्ट करोगे L1 लिस्ट को। ठीक है, तो हमारी क्या बन जाएगी? सेट बन जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा? हमें हाँ, तो हमने क्या कहा? लिस्ट बना के दो हमें बिना डुप्लीकेट्स की। तो इस पूरे को वापस से हम लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो जो रन करेंगे लिस्ट बन गई और बिना डुप्लीकेट्स की बन गई। यस सर। ठीक है, जी सर। तो जो चीजें पॉसिबल हैं वो ये कर सकता है, जो नहीं हो सकती पॉसिबल वो नहीं कर पाएगा। तो जैसे कि हमने L1 देखा, लिस्ट ये थी। अब क्या लिस्ट को स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं? हाँ सर, हो जाएगा। कर सकते हैं। ठीक है, देखो हम रन करेंगे, सर। प्रिंट करेंगे S1 दिखाओ और टाइप चेक करो S1 का। रन करेंगे, कन्वर्ट हो गई स्ट्रिंग में, लेकिन हमें तो ये लिस्ट ही दिख रही है। लेकिन अब देखो हम जब S1 का 0 करेंगे तो बताओ क्या मिलेगा हमें? तो वही पूरा पूरा लिस्ट क्या मिलेगा? सर, वही प्रिंट कर देगा पूरा। पूरा क्यों प्रिंट करेगा? S1 का 0 पूछा हमने। S1 का 0 सर, स्ट्रिंग वो जीरो में सर तो 4 आ जाएगा ना। इंडेक्सिंग होती है ना। स्टार्टिंग ब्रैकेट दिखाएगा पूरा सर। हाँ, स्टार्टिंग ब्रैकेट दिखाएगा। स्ट्रिंग में क्या होता है? हर एक चीज काउंट होती है, तो देखो ब्रैकेट आएगा 0 पे। ठीक है, 1 पे हमारा 4 आएगा और 2 पे हमारा कॉमा आएगा। ठीक है, यस सर। जो चीजें पॉसिबल हो सकती है कन्वर्ट होना वो कर देगा ये कन्वर्जन कन्वर्ट, और जो नहीं होंगी उनमें एरर दे देगा। एज सिंपल। ठीक है, जी सर। क्लियर हुआ सबको? जी सर। अब तुम लोग देखोगे कि बाकी चीजें के कन्वर्ट कैसे, मतलब कौन सी चीजें कन्वर्ट हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती हैं। ये हमने डिक्शनरी नहीं बताया, डिक्शनरी भी देखना। डिक्शनरी वैसे भी कन्वर्ट करके ट्राई करना किसमें हो सकती है नहीं। ठीक, ये हो गया। और ठीक है, टाइप कन्वर्जन इतना ही था। टाइप कन्वर्जन में सबके टाइप कन्वर्ट करते हैं बस, और कुछ नहीं है, अपने अकॉर्डिंग यूज के। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अरे नेक्स्ट टॉपिक है यूजर इनपुट। ठीक है, यूजर इनपुट यानी कि अभी तक देखो हम सब कुछ ऐसे ही दे दे रहे कि ए के अंदर 10 ले लो या 100 ले लो, ठीक है, या 84 ले लो। ठीक है, ये दे दे रहे थे हम खुद से। ये हम चाहते हैं अब यूजर अपने कीबोर्ड से एंटर करे। ठीक है, तो उसके लिए यूजर इनपुट फंक्शन आता है। तो पाइथन स्टार्टिंग की याद है? बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम इंट्रोडक्शन अभी दे रहे थे 2 दिन 3 दिन पहले, हमने बताया था पाइथन 2 और पाइथन 3 में कुछ डिफरेंसेस बताए थे। तो उसमें हमने इनपुट का कुछ बताया था। तो याद है? नहीं याद है? जो पाइथन 2 में जबकि हमने बताया था कि रॉ इनपुट यूज होता था, लेकिन जब पाइथन 3 आया तो उन्होंने कहा
हाँ, जो पाइथन 3 आया उसमें कहा उन्होंने डायरेक्ट इनपुट लिखो और इनपुट ले लो यूजर से, तो बस सिंपल ऐसे लिखेंगे हम। तो अब देखो ए के अंदर जो भी हम वैल्यू लेना चाहेंगे वो आ जाएगी। रन करेंगे, देखो ब्रैकेट आ गया बन के। अब इसके अंदर हमने कुछ भी नंबर ले लिया, एंटर। अब बताओ इसका डेटा टाइप क्या होगा, कोई बता सकता? ये बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या देता होगा? इंटीजर्स। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग देता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम कुछ भी एंट्री करवा लेंगे वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट पॉसिबल है। देखो सब चीजें हमने करके देखी, नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता, फ्लोट भी हो सकता, लिस्ट भी हो सकती है कन्वर्ट, है ना? सब कुछ स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसलिए स्ट्रिंग में ले लेता है ये। और फिर उसके बाद अपने यूज के हिसाब से तुम उसे चेंज कर लो चाहे तो। फिर हमने कह दिया कि उसे वापस से ए में इंटीजर बना के रख दो ए को। अब जब हम देखेंगे ए को और उसका टाइप देखेंगे ए का, अरे यार टाइप देखेंगे ए का, तो अब वो इंटीजर बन गया। ठीक, क्लियर? जी सर। यस सर। उसके बाद अब ये देखो, अभी हमने जो यूजर इनपुट ले रहे थे देखा था, सिर्फ ब्रैकेट मतलब बॉक्स बन के आ रहा था, उसके अंदर हम एंट्री ले रहे थे। ठीक, हम चाहते हैं इस बॉक्स को थोड़ा और अच्छा बना लें, हमने कहा बी वेरिएबल बनाते हैं। अब इनपुट के अंदर क्या कर सकते हैं हम, इधर पे कुछ अल्फाबेट्स भी इस तरीके से दे सकते हैं, एंटर। तो अब क्या होगा, जो बॉक्स बन के आएगा उससे पहले इतना हिस्सा हमें लिखा हुआ दिखेगा। देखना, रन करेंगे, अब थोड़ा अच्छा लग रहा देखने में, लग रहा? ठीक है, हाँ सर। ठीक। इस तरीके से हम लिख भी सकते कुछ भी ब्रैकेट से पहले। और एक शॉर्टकट और कि अगर ए यूजर का इनपुट अगर हम ले रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, हमने कहा यूजर से इनपुट लो, बोलो एंटर नंबर। ठीक, अब हम बार बार ये तो करेंगे नहीं कि नई लाइन में जाएंगे और इंटीजर में कन्वर्ट करवाएंगे ए को। ठीक है, तो अंदर क्या ही करते हैं INT कि हाँ यहीं के यहीं कन्वर्ट कर देंगे। हमने कहा ये पूरा इनपुट है, इसको अंदर रख दो किसके, INT के। तो क्या होगा, इनपुट आएगा और कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में ऑटोमेटिकली। अब देखो रन करेंगे हम, अब डायरेक्ट इसे नंबर देंगे तो ये कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली। अब डायरेक्ट इधर हम चेक कर लेंगे ए कॉमा टाइप ऑफ ए, रन करेंगे इंटीजर। ठीक है, यस सर। जी सर। सभी को आया समझ में? जी सर। ये तुम लोग की प्रैक्टिस के लिए रहेगा कि अब तुम लोग करोगे, दो यूजर इनपुट लोगे और उनका क्या करवाओगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डबल मल्टीप्लाई वाला सिंबल यूज करके देखोगे, डिवाइड वाला सिंबल यूज करोगे, डबल डिवाइड, और कौन गया, मॉडुलस, ये सारे सिंबल्स यूज करोगे। ठीक है, ओके सर। दो नंबर लेने हैं उनका एडिशन, दो नंबर लेने हैं उनका सब्ट्रैक्शन, उन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, उन्हीं दो नंबर का ये डबल मल्टीप्लिकेशन, और फिर बताना है ये सब चीजें करती क्या है। ठीक है, ये होमवर्क है, यस सर। नोट कर लो ये। सर ये जुपिटर वाला फाइल आप सेंड करेंगे मुझे? हाँ, जुपिटर वाला फाइल भूल गए थे कल। इतनी सारी क्लासेस है, हम तो भूल भी जाते हैं आधा काम तो। ये भी हल कर दे रहा है अब हम सेंड। ये नोट कर लिया तुम लोगों ने सब कुछ? हाँ सर। हाँ सर। ये सब कर लिया था ऊपर से, कहाँ, टाइप कास्टिंग और यूजर इनपुट दोनों? सर वो रिकॉर्डिंग में ना, सभी को सर, समझ में recorded। आया क्या? रिकॉर्डेड ना सर, तो वहां से नोट कर लेंगे। ठीक है, मतलब ये कह रहे सब कुछ समझ में आया ना सभी को? हाँ सर। जी किसी सर। को नहीं आया हो तो बताओ। हाँ सर। हाँ सर। पक्का? जी यस सर। ओके भाई, सबको आना चाहिए, जिसको भी नहीं आया बता दे रहे अभी भी, पूछ लेना, बाकियों की मत सोचना बाकी लोगों को आ गया तो हम चुप रह जाएं। तुम्हें भी सीखने आया तो सीखो, ठीक है? जी सर। यस सर। बिल्कुल। सबके लिए है ये चीज, और सर। ओके? जी सर। ठीक है, फिर हम ये फाइल सेंड कर दे रहे, और वो जुपिटर इंस्टॉल करके देखना, पाइथन इंस्टॉल करके हो जाएगा। हाँ सर। ओके, यस सर।
ठीक है, बाय। हम Bye, अभी sir. फाइल सेंड कर दे रहे सबको ईमेल पे। सर हाँ